गावा प्रखंड के पिहरा पूर्वी पंचायत अंतर्गत मानपुर गांव में एक नवविवाहिता का शव संदिग्ध परिस्थिति में फांसी के फंदे से झूलता मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान 22 वर्षीय आशियाना खातून के रूप में हुई है। बताया गया कि आशियाना का निकाह 2 माह पूर्व मानपुर निवासी सफजल अंसारी के साथ हुआ था। घटना की सूचना मिलते ही गावा थाना प्रभारी जयप्रकाश कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को फंदे से नीचे उतरवाया। मौके पर भारी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जुट गई, जिसे पुलिस ने नियंत्रित किया। इधर घटना की सूचना मिलने पर मृतका के परिजन सदगावा प्रखंड के दोनिया गांव से मानपुर पहुंचे और न्याय की मांग को लेकर हंगामा करने लगे। मृतका की मां सायरा बानो ने आरोप लगाया कि उनकी पुत्री की हत्या की गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं शुक्रवार को मृतका के परिजनों ने थाना में आवेदन देकर पति समेत ससुराल पक्ष के अन्य सदस्यों पर हत्या का आरोप लगाया। आवेदन के आधार पर पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाकर पति सफजल अंसारी, उसकी मां, पिता और बहन को हिरासत में लेकर पूछताछ की और फिर मेडिकल जांच के बाद सभी को न्यायिक हिरासत में गिरिडीह भेज दिया गया है। मामले की जांच जारी है। गिरिडीह जिले के तिसरी प्रखंड स्थित केंदुआ पंचायत क्षेत्र में शुक्रवार की सुबह मौसम का बदला मिजाज कई किसानों के लिए भारी पड़ गया। तेज आंधी और बारिश के बीच हुई वज्रपात की घटना में 13 मवेशियों की मौत हो गई, जिससे प्रभावित परिवारों को बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है। ग्रामीणों के अनुसार केंदुआ बंदरछुआ मौजा के किसानों के गाय और बैल रोजाना की तरह जंगल क्षेत्र में चरने गए थे। सुबह अचानक मौसम खराब हो गया और तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए मवेशी एक बांस के झुरमुट के पास खड़े हो गए। इसी दौरान आकाशीय बिजली गिर गई और उसकी चपेट में आने से 13 मवेशियों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना में बाबूलाल मरांडी के 3, महेश सोरेन के 4, छोटका मुर्मू के 4 तथा सुखू मुर्मू और छोटकी टुडू के एक मवेशी की जान चली गई। ग्रामीणों का कहना है कि मवेशी खेती किसानी और परिवार की आय का महत्वपूर्ण सहारा थे। एक साथ इतनी बड़ी संख्या में मवेशियों की मौत ने प्रभावित परिवारों को गहरे संकट में डाल दिया है। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। सूचना मिलने पर स्थानीय मुखिया जानकी यादव भी घटनास्थल पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने प्रभावित किसानों को हर संभव सहायता दिलाने का आश्वासन दिया। ग्रामीणों और पीड़ित परिवारों ने प्रशासन से मामले की जांच कर शीघ्र मुआवजा उपलब्ध कराने की मांग की है। वहीं गांव में इस घटना के बाद शोक और चिंता का माहौल बना हुआ है। गिरिडीह जिले में शुक्रवार को आयोजित साप्ताहिक जनता दरबार में विभिन्न प्रखंडों से बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने अपनी समस्याएं जिला प्रशासन के समक्ष रखी। उपायुक्त रामनिवास यादव ने सभी आवेदनों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जनता दरबार के दौरान बिजली विपत्र, भूमि विवाद, पेंशन, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, आवास, राशन कार्ड, पारिवारिक विवाद एवं जन सुविधाओं से जुड़े मामलों को प्रमुखता से उठाया गया। उपायुक्त ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि प्रत्येक आवेदन पर संवेदनशीलता के साथ त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि लोगों को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े। उपायुक्त ने कहा कि जनता दरबार प्रशासन और आम नागरिकों के बीच सीधे संवाद का एक महत्वपूर्ण मंच है। इस व्यवस्था के माध्यम से लोगों की समस्याओं को नजदीक से समझने और उनके समाधान की दिशा में प्रभावी पहल करने का अवसर मिलता है। कार्यक्रम के दौरान कई मामलों का मौके पर ही निष्पादन किया गया, जबकि अन्य मामलों को संबंधित विभागों को समयबद्ध कार्रवाई के लिए भेजा गया। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन मामलों का तत्काल समाधान संभव है, उनका नियम अनुसार शीघ्र निपटारा किया जाए। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का पारदर्शी, संवेदनशील और समयबद्ध समाधान जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। जनता दरबार के माध्यम से एक बार फिर यह संदेश दिया गया कि आमजन की शिकायतों के निराकरण के लिए जिला प्रशासन पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है।
ताराटांड थाना क्षेत्र के फूलची पंचायत अंतर्गत जबरदाह गांव एवं पंडरी पंचायत के पंडरी गांव में पुलिस जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान एसपी विमल कुमार ने ग्रामीणों से सीधे बातचीत कर उनकी समस्याओं और स्थानीय मुद्दों की जानकारी ली। ग्रामीणों ने क्षेत्र में सुरक्षा, सड़क, पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं को एसपी के समक्ष रखा। एसपी विमल कुमार ने लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा कि प्राप्त शिकायतों और समस्याओं को संबंधित विभाग एवं प्लेटफॉर्म के माध्यम से समाधान कराने का प्रयास किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान दोनों पंचायतों के मुखिया, पुलिस मित्र और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। एसपी ने लोगों से पुलिस के साथ बेहतर समन्वय बनाए रखने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की। ग्रामीणों ने भी पुलिस अधिकारियों के गांव पहुंचकर संवाद करने की पहल की सराहना की और इसे जन समस्याओं के समाधान की दिशा में सकारात्मक कदम बताया। मधुबन क्षेत्र के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। लंबे समय से बाधित मधुबन पेयजल आपूर्ति योजना को फिर से शुरू करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। विभाग ने घोषणा की है कि 30 मई से योजना के तहत नियमित जलापूर्ति शुरू कर दी जाएगी। जानकारी के अनुसार योजना में तकनीकी खामियों और रखरखाव संबंधी समस्याओं के कारण पेयजल आपूर्ति प्रभावित हो गई थी, जिससे क्षेत्र के हजारों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इसके बाद विभागीय अधिकारियों और तकनीकी टीम ने मरम्मत एवं सुधार कार्य को प्राथमिकता देते हुए आवश्यक काम पूरा किया। पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल संख्या 2 के कार्यपालक अभियंता अभीक अम्बाला ने बताया कि 24 अप्रैल से मरम्मत और तकनीकी सुधार का कार्य लगातार चल रहा था। मशीनों, पाइपलाइन और अन्य उपकरणों की जांच कर आवश्यक सुधार किए गए हैं और अब पूरी व्यवस्था संचालन के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि विभाग का उद्देश्य लोगों को निर्बाध और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है। भविष्य में भी योजना की नियमित निगरानी और बेहतर रखरखाव पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि आम लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो। इधर भीषण गर्मी को देखते हुए राज्य सरकार और जिला प्रशासन भी पेयजल व्यवस्था को मजबूत बनाने में जुटा है। सार्वजनिक स्थलों, बाजारों और प्रमुख चौक चौराहों पर प्याऊ और पेयजल सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, ताकि लोगों को गर्मी से राहत मिल सके। जिला प्रशासन ने संबंधित विभाग को जलापूर्ति योजनाओं के रखरखाव, खराब तंत्र की मरम्मत और नियमित पेयजल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। ऐसे में मधुबन पेयजल आपूर्ति योजना का फिर से शुरू होना क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। गिरिडीह में बढ़ते पेयजल संकट को लेकर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ने सरकार और विभागीय अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पूर्व जिला पंचायत सदस्य एवं पार्टी के जिला संयोजक राजेश यादव ने मंगलवार को सदर प्रखंड के ढाब और करिहारी समेत कई गांवों का दौरा कर जलापूर्ति व्यवस्था का जायजा लिया। ग्रामीणों ने उन्हें बताया कि गांवों में पानी की गंभीर समस्या बनी हुई है और कई जगह पर जलापूर्ति पूरी तरह ठप है। लोगों की परेशानी सुनने के बाद राजेश यादव ने इसे सरकार और जनप्रतिनिधियों की विफलता बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं में भारी कमीशनखोरी और लूट हुई है, जिसकी वजह से आम लोगों को पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि यदि विभाग और सरकार इस संकट में गंभीर नहीं हुए तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। साथ ही उन्होंने घोषणा की कि फॉरवर्ड ब्लॉक की ओर से उपायुक्त कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा जाएगा। इस दौरान संजय चौधरी, संतोष राय, जितेंद्र कुमार राय, राजेश कुमार दास, अमर कुमार राय, राजेंद्र प्रसाद तुरी, राजेंद्र मरांजी, प्रमोद कुमार यादव, संतोष कुमार मोहली, सुनील कुमार टूरो, अजीत कुमार दास, अजय मरांजी और शंकर कोल समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। बदगुंडा खुर्द पंचायत के विभिन्न गांव में घूम रहे हैं और जैसा इस इलाके में पानी को लेकर के भारी परेशानी है और बेरदुंगा में जो योजना स्थापित की गई है बेरदुंगा से पानी सप्लाई करने के लिए, जिसमें 27 करोड़ 44 लाख रुपए खर्च हुआ है, लेकिन इस पूरे इलाके में जहाँ जहाँ उसका पाइप गया है कहीं भी पानी नहीं मिल रहा है। तो अभी हम लोगों ने ढाब में एक मीटिंग की है। कल हम लोग झरना में बैठे थे। कोलरिया है, कुबरी है, लखियो टाण है, ललकी टाण है, धुतकी टाण है, चपरडीहा है, बेरदुंगा है, सलैया पर, ये तमाम गाँव में हम लोगों ने बैठक किया है और हर जगह लोग पानी को लेकर के परेशान हैं। तो हम सरकार से, प्रशासन से, यहाँ के स्थानीय विधायक, सांसद से हम मांग करते हैं कि अविलंब इस समस्या का संज्ञान लिया जाए और संबंधित विभाग को आदेश कर, निर्देशित कर और इस समस्या का समाधान किया जाए, तत्काल पानी चालू किया जाए। पानी का दिक्कत है। बदगुंडा पंचायत में कहीं पानी नहीं मिल रहा है और ये भीषण गर्मी में सारे लोग परेशान हैं। जबकि बदगुंडा पंचायत से हम लोग
जितना वोटर हैं 50%, 60%, 80% तक भी हम लोग वोट करा रहे हैं। और यहाँ पानी का नल बैठ गया है, पाइप बैठ गया है, सारा कुछ हुआ है। पंचायत बंदा खुद में पानी की बहुत समस्या है और ये जो नल जल योजना की कार्य हुआ उसमें पानी ना के बराबर है। 1-2 दिन चला और पानी नहीं है, इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूँ कि समस्या को जल्द से जल्द समाधान करे। बरगुंदा पंचायत में लगभग 1 साल से ये जो है जल पूर्ति का जो है पाइप उप का जितना भी निर्माण हो गया, लगभग 1 साल से कभी कभी पानी आता था, लगभग 1-2 दिन आया, उसके बाद पानी तो आया नहीं। अभी इतने गंभीर समस्या पानी का, जैसे अभी पहाड़ी साइड में जो घर है दूरी दूरी से पानी लाना पड़ता है और पीने उने के लिए तो समस्या है ही है, जाल माल का भी प्रॉब्लम है। गावा प्रखंड अंतर्गत अमत्रो पंचायत के हल्ला गांव में शुक्रवार को हुई अचानक तेज बारिश के कारण कई घरों में जल जमाव की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई। सड़क से 2 से 3 फीट नीचे बने घरों में बारिश का पानी घुस जाने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। अचानक हुए बारिश के बाद घरों में रखे आलू, प्याज, खाद्य सामग्री एवं अन्य जरूरी सामान पानी में भीग गए, जिससे काफी नुकसान हुआ है। ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए घरों से सामान हटाकर सुरक्षित स्थानों पर रखा। ग्रामीण चंद्रिका यादव ने आरोप लगाया कि सुनिश्चित रोजगार योजना स्ट्रीम 1 के तहत पहले नाली का निर्माण कराया गया था, जिससे वर्षों से पानी की निकासी होती थी, लेकिन वर्ष 2024 में सड़क के दूसरी और पेट्रोल पंप निर्माण के बाद पानी निकासी का रास्ता बंद हो गया, जिसके कारण अब बारिश का पानी घरों में जमा हो रहा है। ग्रामीणों ने उपायुक्त एवं गावा अंचल अधिकारी से मामले की जांच कर उचित जल निकासी व्यवस्था कराने की मांग की है, ताकि बरसात के दिनों में लोगों एवं पालतू मवेशियों को सुरक्षित रखा जा सके। मौके पर सुधीर यादव, नवीन यादव, प्रवीण कुमार, सुमन समेत कई ग्रामीण मौजूद थे। मामला है कि 2024 तक हमारा घर से पानी नाला के द्वारा हाई स्कूल के बगल से गुजरा हुआ है और गणेश यादव, पिता शंकर यादव ग्राम गाँव द्वारा बनाया गया है पेट्रोल पंप, तो नाली के ऊपर ही बना दिया है, नाली घास के। और PWD द्वारा नाली भी बनाया गया था सड़क के किनारे, वो भी भर दिया है। और सुनिश्चित रोजगार स्ट्रीम 1 के तहत उसका कुआं से लेकर हाई स्कूल तक और हम लोग का घर से लेकर हाई स्कूल तक नाली बना हुआ था, जिससे पानी जा रहा था। लेकिन पंप बनने के बाद पानी रुक गया। पंप के बगल में ही निकलने का जगह है, हम लोग उसको बोले कि एक नाली दे देते हैं, पाइप दे देंगे 20 इंची या 25 इंची का, तो पानी निकल जाएगा, लेकिन उन्होंने भरने नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि 1 साल तो हम लोग किसी तरह से रहे, लेकिन इस बार पहली बारिश हुई है और घर के सब रूम में पानी घुस गया है, 2 फीट 2.5 फीट। हम लोग आदमी ज़्यादा हैं, घर कम है, माल मवेशी है। अब माल मवेशी को कहाँ रखें, हम लोग कहाँ रखें, अनाज वगैरह सब भीग गया है। उसको 2-3 बार बोले कि हम एक पाइप दे देते हैं और उसको गढ़ देंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें भी हम माटी भरेंगे, इधर पानी नहीं जाएगा। और बरसात के पानी रुका हुआ है और हम लोग का घर सब डूब गया। अब हम उपायुक्त महोदय से निवेदन करते हैं कि इसको संज्ञान में लेकर नाली खुलवाया जाए, ताकि हम लोग का घर जो पानी से डूबा हुआ है वो निकल जाए और हम लोग बरसात में ठीक से रहें।